हाय गाइस, योर सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति वाशने और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 1000 रूल्स एंड जीके का अपना पार्ट ये 9। गाइस, इससे पहले मैं 8 पार्ट अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने उन सभी पार्ट्स को नहीं देखा है तो उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, तो आप उनसे वह सारे पार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल यह हरियाणा के राय सोनीपत में स्थित है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु यह ताशकंद में हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए हुए थे और अचानक उनकी हृदय गति रुकने के कारण वहाँ पर मृत्यु हो गई। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? तो कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी थी। नेक्स्ट देखिएगा, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की? तो माइकल ओ डायर की हत्या ऊधम सिंह द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना यह महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो टोडा जो जनजाति है यह तमिलनाडु में निवास करती है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म चंद्रावल थी। नेक्स्ट देखिएगा, असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम है कामरूप। और असम के 2 नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक है काजीरंगा नेशनल पार्क और दूसरा है मानस नेशनल पार्क। गाइस, ये दोनों ही नेशनल पार्क एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इन दोनों ही नेशनल पार्क को बहुत ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में शुरू हुआ था। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? प्याज और लहसुन में जो गंध आती है वह सल्फर के कारण आती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो केंद्र और राज्य के संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया है। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो नई दिल्ली का वास्तुकार एडविन लाइटिन थे, जो कि इंग्लैंड से थे। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले जो पिंड होते हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात ये भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर ये मदुरै में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो दूध का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो अपने देश भारत में होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से ये रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है अनाईमुद्दीन। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर बनाई गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरामंडल तट। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नीली क्रांति का संबंध है ये मत्स्य पालन से है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन ये गुजरात में होता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह, और लेह अब वर्तमान में यह लद्दाख में स्थित है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसलिए अब लेह लद्दाख में स्थित है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। सुबह का तारा, सांझ का तारा और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली भूमि में मीथेन गैस निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरल।
नेक्स्ट है 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो ये गैस त्रासदी जो हुई थी भोपाल में, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग ये महर्षि दयानंद द्वारा किया गया था और महर्षि दयानंद द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। नेक्स्ट देखिएगा, विलय की नीति किसने लागू की? तो विलय की जो नीति थी ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई थी और लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ये 1906 में की गई थी। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? केसरी और मराठा अखबारों का संपादन ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय ये लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट देखिएगा, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो टोडरमल का संबंध ये भू राजस्व व्यवस्था से था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो पोलियो का टीका ये जोनास साल्क ने खोजा था। नेक्स्ट देखिएगा, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो यह प्रतिमा है गोमतेश्वर की। नेक्स्ट देखिएगा, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु ये 21 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो सर्वाधिक पानी की मात्रा जो है ये अमेजन नदी की है। ये संसार की सबसे चौड़ी नदी है। और सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो सबसे लंबी नदी है नील नदी। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो जून से सितंबर के बीच में जो फसलें तैयार होती हैं वह खरीफ की फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो ये रॉक गार्डन नेकचंद्र द्वारा बनवाया गया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है ये वाशिंगटन डीसी में है और वाशिंगटन डीसी ये अमेरिका की राजधानी है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील और भारत की जो सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की वो है बुलर झील और बुलर झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध कुश्ती से है। नेक्स्ट है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो स्वतंत्रता के बाद जो रियासतों का एकीकरण किया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी ये खान अब्दुल गाफर खान को कहा जाता है। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो कूका आंदोलन ये गुरु राम सिंह द्वारा चलाया गया था। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय समाज की स्थापना की? तो आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी और ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय द्वारा ही की गई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान। नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या ये औरंगजेब द्वारा कराई गई थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया? तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल को बनवाया था जो कि आगरा में स्थित है। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला थी वो अपनी चरम सीमा पे थी। नेक्स्ट देखिएगा, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा पुस्तक की रचना ये गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी।
किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण ये राणा कुंभा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर ये पुरी में स्थित है, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध ये पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था और तराइन का प्रथम युद्ध ये 1991 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था और द्वितीय युद्ध ये 1192 में हुआ था। नेक्स्ट है, शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज ये आर्यभट्ट द्वारा की गई थी, जो कि भारत के थे। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर ये अरस्तु के शिष्य थे। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो कुंभ के मेले का शुभारंभ ये हर्षवर्धन द्वारा किया गया था। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है और भारत में 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगाया जाता है? तो भारत में ये 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगाया जाता है। हरिद्वार में, इलाहाबाद में, उज्जैन में और नासिक, इन 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगाया जाता है। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं में ये चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी अब बदलकर अमरावती कर दी गई है। नेक्स्ट है, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद जो था ये 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी रहने वाला था, लेकिन अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी को हैदराबाद से बदलकर अमरावती कर दिया गया है। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो भारत में 9 पिन कोड जोन हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब किया गया था? तो भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी कि पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ 1972 ईस्वी में किया गया था। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है ये भारतीय रेल। नेक्स्ट देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो भारत में प्रथम विद्युत रेल ये 1925 ईस्वी में चली थी। भारत में कुल रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? तो भारत में कुल रेल मार्गों की लंबाई है 63,974 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग ये पीर पंजाल रेल सुरंग है और यह रेल सुरंग जम्मू कश्मीर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? तो यह अंटार्कटिका है, जो कि पूर्णतः हिमच्छादित है और बर्फ से ढका हुआ रहता है। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार यानी कि भूभाग पाया जाता है? तो 29.2% पर भूभाग पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद ये कच्चा त्रिभुद्वीप और न्यू मून द्वीप पर है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार ये है 3214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में ये 5 घंटे का अंतर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग किस राज्य में है? तो यह रेल सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था?
तो अभी जहाँ हिमालय पर्वत स्थित है वहाँ टिबिस नामक एक सागर हुआ करता था। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो भारत में सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापित किया गया था और यह नेशनल पार्क नैनीताल में स्थापित किया गया था। नैनीताल ये उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह पेरियार अभयारण्य ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और पेरियार अभयारण्य यह केरल में स्थित है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? लाहौर से दिल्ली तक की जो बस सेवा है ये सदा-ए-सरहद कहलाती है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो कोयला की सर्वोत्तम किस्म होती है ये एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे बड़ा जो स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा कराई गई थी और मोहनजोदड़ो से एक अन्नागार भी मिला है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो रबी की फसलों की बुआई ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी कि काला हीरा किसे कहा जाता है? तो ये पेले को कहा जाता है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो पोलो खेल का उद्गम ये मणिपुर को माना जाता है। गेमी वर्ड शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो यह शब्द शतरंज से जुड़ा हुआ है। क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी ये 4 फुट होती है। नेक्स्ट है, स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो स्लिप पॉइंट यह क्रिकेट से संबंधित है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राज़ील की टीम जो है इसने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है। तो गाइस यहाँ पर हमने 900 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और इससे प्रीवियस की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उन सभी वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और गाइस अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके पास आ रही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। तो गाइस अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।